नेचर और औरत से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अगर वो अपने रूप में आ जाए ना तो बिना विनाश की नहीं मानती है। तुम जिस चीज़ को डिनाई करोगे हम तुम्हारे जीवन में वही चीज़ भेजेंगे। बहुत गंदी हो गई थी सिचुएशन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? राधे राधे। जय श्री श्याम। और हम लोग फिर से आ गए हैं। आज का मैच आरसीबी तो हार गया, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छा हुआ। अगर कोई ठीक है, टीम को सपोर्ट लोग करते हैं, हम भी करते हैं आरसीबी को, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज भाई बहुत लाजवाब खेला। और हमारी चर्चा कल रुक गई थी। कुछ बातें करने वाले थे आपसे, कुछ बताने वाले थे, तो सोचा कि जो कल नहीं हो पाया उसको आज हम बताते हैं, आज शेयर करते हैं आपसे जो हमारी लाइफ की स्टोरी है, जो पीछे की कुछ कहानी है, जो हमारे साथ हुआ था आज से 3 साल पहले 2022 में। मतलब 22 और 23 में तो हम लोग पटना शिफ्ट हो गए थे। 22 में हम लोग, इसको थोड़ा चोट लग गया था जिस साल हमारी शादी हुई थी, और इसको बेड रेस्ट हो गया था। चीज़ें बहुत गंदी हो गई थी, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ ख़राब हो गया था, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ, मतलब बहुत लोग बहुत सी बातें कहते हैं ना कि जब चीज़ें ख़राब होने लगती है आपके पक्ष में नहीं होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जो आप नहीं सोचते हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत कुछ चीज़ें हुई, अनएक्सपेक्टेड हुआ। हम यहाँ आने वाले थे जब, देख नहीं होता है कि नॉर्मल बात करते हैं कि वो इतना में हम लोग कैसे रह पाएंगे, इतना में मान लीजिए सर्वाइव करना, हर चीज़ रेंट वगैरह, हर कुछ, घर घर हर कुछ, मतलब जो चीज़ें होती है वो हर कुछ खरीदना है, रहना है, खाना पीना है, कैसे करेंगे, ना कुछ बचेगा ना कुछ भी चीज़ें। मतलब मैं वो स्टेट में नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आने वाला ही नहीं था। तो ये हमसे बोली कि नहीं, नहीं होगा ना, बचेगा नहीं ना, रह लेंगे ना, दिमाग को तो शांति मिलेगा ना, कुछ चीज़ें होगी, कोई कुछ, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोलेगा ना हम लोगों को, हम किसी से लेकर तो नहीं खाएंगे रहेंगे। तो आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग तो इतने होशियार समझदार हो कि तुम लोग शायद अपनी फैमिली के बारे में बात करो, लोगों के बारे में बात करो। आई नो लोग इफेक्ट नहीं करते हैं, अब नहीं करते हैं। हम लोग उस टाइम अभी अंडर एज थे। एक इंसान लोगों पर डिपेंड होता है, कोई भी लोग हो तो इंसान अंडर एज रहता है डिपेंड में, कि चल ऐसा ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही बताया है कि जब समय आपके पक्ष में, तो वही क्या समय आपके विपक्ष में होता है। तेज बोलो। अच्छा, हाँ हाँ, समय जब आपके विपक्ष में होता है तो बहुत चीज़ें, बहुत लोग बहुत बातें बोल के चले जाते हैं। इसने मुझे पूछ किया, मतलब जिद किया, नहीं तुम चलो। पता है क्यों? क्योंकि इंसान यहाँ से ख़त्म हो रहा था, ये ख़त्म हर इंसान। रोज मतलब डर कर इंसान रह रहा था, सहम के रह रहा था कि आज रात खत्म हुआ ना, कल सुबह आदमी जग रहा था ना तो डर के जग रहा था, कहीं कोई कुछ बोल ना दे या कहीं कोई कुछ कह ना दे। हमारी शादी वैसे इंटरकास्ट लव मैरिज है, सीधी बात। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। बात यही है, बहुत गंदी हो गई थी सिचुएशन। इसने मुझे यहाँ पे बोला चलो, मेरे पास नहीं थे पैसे उस टाइम, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे इसके दवा में, और ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि कितने खर्च हुए हैं। कोई मुझसे 1 लाख दिया है ना तो उनको लगता है कि 1 लाख ही लगे थे, लेकिन इसके दवा में करीब 4.5 से 5 लाख, मतलब 5 लाख मानिए, 4 80 90 लग गए थे। वो पैसे हम किसी से मांगे थोड़ी थे, पहले के कुछ सेविंग के पैसे थे, हमारे थे, हमने अपने पॉकेट मनी से बचा बचा के रखे थे। बचा बचा कर वो पैसे रखे थे कि मतलब वो लग गए उसमें।
पता है क्यों हम लोग पॉकेट मनी, इसमें एक खुशी की बात बताएँगे। पॉकेट मनी बचा-बचा के रखते हम लोग बहुत पहले से प्लान करके रखते थे कि हम दोनों को शादी करनी है। तो हम लोग अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग की शादी में ये चीज़ ऐसे करना है, सिंपल ही करना है। वो वो पैसे पैसे उसके थे, लिए रखे थे हम लोग। उसके लिए रखे थे हम। लेकिन वो चीज़ें नहीं, मतलब होता है ना, कुछ चीज़ें लिखा रहता है कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं होगा, कुछ और जगह लग जाएँगे, कहीं और खर्च हो जाएँगे। तो वो सारे चीज़ें सब खर्च हो गए। दवाई इसका चलता था वहाँ बनारस ट्रॉमा सेंटर से। जब भी जाते थे, मतलब शुरुआत में जब ये एडमिट थे तो पैसे कैसे निकले पता ही नहीं चला। और फिर जब जब भी दवा इसको हर मंथ ले जाना पड़ता था, तो एक बार में कभी 27,000, कभी 32,000, कभी 24,000, ऐसे-ऐसे खर्च होते थे पैसे। सारे सब कुछ खत्म हो गए। असली खेल तब शुरू हुआ। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और जब आप वो लोग बोलने लगे ना, और वो लोग बोलने लगे जिससे जिन जो आपके सामने कभी खड़े नहीं हो पाते हैं, वैसे लोग आपको बोलने लगे ना, तो आप अंदर से हिल जाते हो। आपकी बुद्धि, सद्बुद्धि, हर चीज़ काम करना बंद कर देता है। मतलब बहुत चीज़ें, खाना-वाना तो कहिए तो बहुत कुछ चीज़ें बंद हो गई थी। क्या बताएँ, कुछ दिनों के लिए वो क्या हम उसी सब चीज़ों पे नहीं आते, किसी को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बस बता रहे हैं अपनी बातें, और किसी से गिला-शिकवा भी मेरा नहीं है। पहले लगता था कि क्यों हुआ? अब लगता था कि जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। और मुझसे ऐसा किसी से अंदर का द्वेष भी नहीं है कि मुझे किसी के साथ ऐसा-वैसा कुछ भी करना है। मुझे किसी के साथ कुछ भी नहीं। उनका वक़्त था, उन्होंने कर लिया। मेरा वक़्त है, मुझे शांत रहना है। जब आएगा, जब और कुछ चीज़ें होगी, स्टेबल होगी ज़िंदगी में, तो शांत रहना है। जिस अमाउंट के लिए मैं मना कर रहा था कि मैं इतने में नहीं रह पाएँगे हम दोनों, उसी अमाउंट पे मैंने ऑफ़िस जॉइन किया। सेम एग्ज़ैक्ट उसी अमाउंट पे। अब ऊपर वाला के बोलिए, लिखा हुआ चीज़ है कि तुम जिस चीज़ को डिनाय करोगे, हम तुम्हारे जीवन में वही चीज़ भेजेंगे। आने के लिए भी नहीं थे पैसे। कुछ चीज़ें, कुछ रुपए लेकर आए कहीं से माँग के ही आए। आज 23, 24, 25, 26 चल रहा है। किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जिस चीज़ से मैं डर रहा था, इतना में नहीं कर पाएँगे, इतना में नहीं रह पाएँगे, उतना से शुरू हुआ। आज चीज़ें सही है। नहीं हो रहा है, बच नहीं रहा है ना सिर्फ़। जब चीज़ें बड़ी होने लगती हैं ना, तो बचना अपने आप बचने लगता है। तो ये थोड़ा और बढ़ेगा। बोलते हैं ना कि घर जब जैसे-जैसे आप फ्लोर बढ़ाइएगा ना घर का, वैसे-वैसे आपके पास स्पेस आने लगते हैं। जब फैमिली ज़्यादा हो, तो एक तल्ले में आप नहीं रह पाइएगा। जैसे ही 2 तल्ले बनाइएगा तो कुछ स्पेस आपके पास आ जाएँगे। जैसे ही उसके 3rd फ्लोर बनाइएगा तो और ज़्यादा स्पेस आ जाएँगे। तो जगह पर्याप्त हो जाता है। तो अभी वही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्पेस बढ़ाएँ। जिस दिन स्पेस बढ़ने लगेगा, बचना शुरू हो जाएगा। अब स्पेस से मतलब है इनकम। कहने का मतलब मेरा यही है, जीवन में हम आपसे पहले भी बोले थे कि किसी लड़के या किसी भी लड़की या फिर किसी भी इंसान के लाइफ में अच्छा समय आए ना आए, सबसे पहले उसके लाइफ में बुरा समय आना चाहिए। क्योंकि अगर बुरा समय पहले आएगा ना, तो वो पहले सीखेगा, वो समझ जाएगा। मेरे लाइफ में बहुत लेट आया वो समय। हो सकता है किसी के मन में होगा पहले से, या फिर वो उस टाइम का वेट कर रहा होगा कि इसके साथ कुछ हो। बहुत चीज़ें हुई, बहुत मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई कि कहिए मत, कहना उचित नहीं है। कुछ बस इतना ही बताऊँगा कि रियलिटी थोड़ी-सी बताऊँगा कि आपके पास अगर कुछ ना हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आपको भी अच्छे से जानकारी है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे आकर ज्ञान दे रहा है। मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूँ या इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी मन की बात है। मेरे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, तभी हम आपसे बोल रहे हैं। आप सबसे पहले अपने लिए सोचिए। आप सही हो जाइएगा, बाकी सब सही हो जाएँगे। आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना,
आपको कोई नहीं पूछने वाला। लोग आपको ऐसी-ऐसी बातें सुनाएँगे ना, बताएँगे ना, आपसे कहेंगे ना, ऐसी-ऐसी बातें, और ऐसे-ऐसे लोग बोलेंगे, जिनसे आपको कोई उम्मीद ही नहीं होगा कि ये भी मेरे सामने खड़े हो सकते हैं। तो जीवन का बस एक ही सार है, जितना हो सके कमाइए, पहले कमाइए। मैं भी कमा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अब मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है ना अब, तो इसलिए मुझे लग रहा है मुझे कमाना है, मुझे बहुत ज़्यादा कमाना है। क्योंकि मैंने वो चीज़ें, वो दौर से अब गुज़र चुका हूँ। लोगों की वो कही हुई बातें, हर चीज़ मतलब मुझे याद रहते हैं, हमेशा अब याद रहेंगे, और जीवन के अंतिम समय तक मुझे याद रहेंगे। मेरे पास कुछ अगर नहीं भी होगा, इससे भी गंदा स्थिति हो जाएगा, इससे भी अच्छा स्थिति हो जाएगा, तो मैं वो भूल नहीं पाऊँगा। नहीं होता है ना कि लोग बुरे वक़्त में याद रखते हैं कि इन्होंने ये बोला, अच्छा वक़्त आता है तो फिर भूल जाते हैं कि छोड़ो जाने दो, बुरा वक़्त था। मैं मिलता भी हूँ उनसे, मैं जाता भी हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन में कितने लोग को त्यागिएगा। कुछ दोस्त हैं, कुछ फैमिली हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं। कितने लोग को त्यागिएगा। आप नए दोस्त तो नहीं बनाइएगा, नए रिलेटिव तो नहीं बना पाइएगा, नया फैमिली थोड़ी बनाइएगा आप। आप उनसे भाग नहीं पाइएगा, किसी से आप नहीं भाग पाइएगा। जो पुराने हैं वो पुराने रहेंगे। हाँ, बस वही चीज़ है कि जाते हैं तो वो चीज़ें याद रहती है। अब अपनी लिमिटेशन नहीं होता है कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर रहता है। अब और जो भी होता है दिमाग से होता है, क्योंकि दिल से तो वो निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि आपने हमेशा इतना कर दिया हमारे साथ, इतना मेरा रायता बना दिया, फैला दिया मेरे जीवन का। हम आपके पास खड़े हो जाएँगे, हम आपके बगल में रहेंगे, लेकिन दिल से नहीं हो पाता है। ही इज़ काम इंसान, शांत, ठीक है। मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। मैं रात गई बात गई वाले पे बिलीव नहीं करते हैं। मैं हूँ, मैं जो हूँ मैं आपसे बोल रही हूँ। इनको भी पता है, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि इन्होंने कर दिया तो मैं भी कर दूँगी। इन्होंने माफ़ कर दिया, मैं भी माफ़ करने वाली कोई नहीं होती हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं। लेकिन चीज़ें मैं शायद मैं नहीं इनको इनको इनकी चीज़ें समझ पाऊँगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ बेड पे थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब मेरे को चोट भी लगी थी तो मैं बेड पे थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। मतलब 10 दिन तो मेरे को होश ही नहीं था कि इन्होंने खाया नहीं खाया। मन में था, दिमाग में था कि खाया नहीं खाया, लेकिन मुँह से मैं ज़ुबान से बोल नहीं पाते थे। मैं बोलूँ कि आपने खाया नहीं खाया, कुछ नहीं सब हुआ। दवा का असर। इन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। तो जो मैं पहले वाली थी ना, वो ख़त्म हो गई। आज मैं हूँ सिर्फ़ इनकी बीवी बन के खड़ी हूँ यहाँ पे। ओनली इनकी वाइफ़ और कुछ नहीं। नो नो सरनेम, नो कुछ भी नहीं, सिर्फ़ इनकी पत्नी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये चीज़ें अपनी भूल भूल नहीं सकते, इग्नोर कर दिए या फिर डिनाई कर दिए, लेकिन मैं नहीं डिनाई कर सकती हूँ। वक़्त आएगा, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न करूँगी मैं। जिन्होंने जिन्होंने जो दिया है, मैं उनको वापस करूँगी। ये मेरे दिल में है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं करूँगी रिटर्न। क्योंकि मैं अपनी तकलीफ़ भूल गई हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज फिट एंड फाइन वो कूद रही हूँ, सारा काम सब कुछ मैं करती हूँ, खेलती-कूदती सब कुछ करती हूँ। लेकिन इनके आँख जो इनको जो तकलीफ़ हुई है ना, उस चीज़ के लिए सॉरी, मैं चीज़ें नहीं डिनाई कर सकती हूँ। आज अभी भी रात में जब दिन में जब कभी भी आँख लगते हैं वो चीज़ें आती हैं ना, तो ये जो ब्लड प्रेशर है ना मेरा बढ़ जाता है। मैं बर्दाश्त मेरे से नहीं हो पाता है। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। जीवन में फॉरगिव वाला काम कर दीजिएगा, लेकिन डोंट फॉरगेट वाला काम कभी मत कीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा, मैंने माफ़ हर किसी को कर दिया, लेकिन भूलिएगा कुछ भी नहीं। याद हर चीज़ रहना चाहिए, क्योंकि जब आप वो भूल जाइएगा ना कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो चीज़ें ना फिर वापस से आपके साथ हो जाएगी। तो मैं मैं भूल क्या बोलते हैं कि मैं सब चीज़ें निग्लेक्ट कर चुका हूँ। चलो जिन्होंने जो किया, क्या-क्या किया, लेकिन मुझे वो हर चीज़ याद है, और मैं हमेशा याद रखता हूँ।
क्योंकि मैं वो चीज़ें अब अपने साथ दोबारा तो कभी नहीं होने दूँगा। और हाँ, मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, उन उन लोगों ने किया है जिनको मेरे पति ने चलना सिखाया है। मैं हिम्मत नहीं, अपने आप को गुरूर नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। इन्होंने जो खुले मन त्याग के दिया है आदमी ना, थे। जो इन्होंने त्याग दिया है ना, किसी में दम नहीं है छोड़ने की। बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता, छोड़ा क्यों? छोड़ा नहीं। इन जो एक बहुत बड़े वो चीज़ है, जिसका हाथ ऐसे रहता है उसका ज़िंदगी भर ऐसे ही जीवन हाथ भर है, वैसा ही और रहता जिसका है। हाथ ऐसे है उसका हम ज़िंदगी भर हाथ ऐसे ही रहता है। मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मैं हमेशा अभी भी मेरे अंदर नहीं, मैं क्यों करूँगी? ये नहीं। कोशिश करती हूँ कि इनके पथ पे मैं भी चलूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा ये दिमाग है ना, ले ही नहीं पाते वो चीज़। और मैं इसको फ़ोर्स भी नहीं करूँगा जीवन में कभी भी। क्योंकि दोनों हम लोग एक जैसे हो जाएँगे तो फिर बहुत हाँ, प्रॉब्लम हो बहुत जाएगी। प्रॉब्लम होगी, फिर से गलत चीज़ें होने लगेंगी ना हमारे साथ। तो मैं हमेशा इसको बोलता हूँ, तुमको जो करना है, तुमको जैसे सोचना है, तुमको जैसे करना है, तुम वैसा बिल्कुल करो। मैं जैसे कर रहा हूँ, मैं जैसे सोच रहा हूँ, हाँ, उसमें मैं ज़्यादा गलत हो जाता हूँ क्योंकि ये मुझे समझाती है कि कुछ चीज़ें आपके साथ फिर से, तो मैं इसे फिर थोड़ा-सा डिस्कस करता हूँ फिर, लेकिन नहीं होता है कि मैं अपने तरीके से ही करता हूँ, ये अपने तरीके से ही करती है। अभी नहीं, वो तुम्हारा है, तुमने वो शुरू से देखा है कि अपने लिए स्टैंड लेना। मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, इस वजह से थोड़ा हो गया, और जब मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया ना, तो तो मैं सबसे खराब हो चुके हैं। हर चीज़ छूट गया है मेरी लाइफ में। एक आज बहुत अच्छा कोट्स पढ़ रहे थे हम, बड़ा घर हम भी बनाएँगे, लेकिन पहले ये तो देख ले कि छोटे घर में कौन-कौन आता है। तो ये हमारा छोटा-सा घर है, और मुझे ये रियलाइज़ कराता है ना कि यहाँ पे कौन-कौन आता है, कौन-कौन नहीं आता है। और एक और चीज़ है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल है आज के डेट में। अगर आपके फ़ोन कितना रिंग करते हैं दिन में, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा रिंग करते हैं, तो आपके वक़्त अच्छा है, आपके साथ लोग हैं। और अगर आपका फ़ोन रिंग नहीं करता है, तो कौन आपके साथ है और कौन अपना है, कौन नहीं है, आपको पता चल जाएगा। तो मेरे साथ ये 3 साल, साढ़े 3 साल में मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है, हर चीज़ से। मेरे लाइफ़ में बहुत सारे लोग नहीं हैं, कुछ दोस्त हैं, और ये है संकट मोचन है, बस यही बोलेंगे। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ मेरे गोविंद और मेरे ये हैं, और मुझे मेरा फ़ोन तो रिंग होता ही नहीं है। अब मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं मुँह पे बोल रही हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फ़र्क इत्ती सा भी नहीं फ़र्क पड़ता है। ठीक, ये इनके अंदर है। बोल तो रहे हैं कि मैं आई एम हार्डर, मैं पत्थर हूँ। आप जो भी लड़की हैं आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि 2 चीज़ें, एक एक 2 चीज़ें, नेचर और औरत से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अगर वो अपने रूप में आ जाए ना, तो बिना विनाश किए नहीं मानती है। मुझे मुझे किसी का विनाश नहीं करना है, लेकिन आई स्वेयर मैं अपने पति की पत्नी बोल रही हूँ, मैं बताऊँगी, ये कौन है? और अगर आप मेरी ऑडियंस है तो आपसे बस एक ही चीज़ बोलेंगे, किसी के साथ अगर बुरा वक़्त चल रहा है ना, तो उसको कभी बुरा मत बोलिए। उसका साथ भी मत, नहीं देना हो मत दीजिए। लेकिन अभी उसके साथ कभी बुरा कोई भी बात ऐसी मत बोलिए, क्योंकि बुरे वक़्त में बोली गई बातें ना जीवन भर तकलीफ़ देती है। लेकिन जो बातें होती है ना, वो दिल में बैठ जाती है। मैं कितना भी खुश रहता हूँ, मैं कभी भी हमेशा नहीं पता, बहुत खुश हुआ कभी। लेकिन कभी मोमेंट हुआ, सेकंड वाला वो मोमेंट होता है ना कि जब वो चीज़ें फिर आती है ना दिमाग में, तो हिला देती है मुझे। और वो चीज़ें मुझे, कितना भी मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, कितना भी कुछ जीवन में उखाड़ लूँगा, चीज़ें मुझे याद रहेंगी कि इस वक़्त में मुझे ऐसे कहा गया था, और इन्होंने कहा था मुझसे, इसने कहा था मुझसे, ऐसा मुझसे बोला गया था। मुझसे, पता है, मेरे पास पैसे नहीं थे आने के लिए ना। हम ऐसे अपने करीबी के पास गए थे, नाम नहीं लूँगा, सबको पता है। मैंने फ़ोन किया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, मैं 15,000 ही माँगा था, नहीं 25,000 माँगा था, सॉरी।
मैं सोच रहा था कि 15,000 में दवाई कराने के लिए लास्ट टाइम पैसे खत्म हो गए थे मेरे पास। तो सोचा कि 15-17,000 इसके दवा में लग जाएंगे और कुछ पैसे बचेंगे तो हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी हो जाएगा मेरा। हम बात बात कर लिए थे, क्योंकि जब आओगे तो भाई आपको रेंट देना है, हर चीज़ खरीदना है, तो उसमें उस इंसान ने, बहुत करीबी इंसान है, बुलाया भी मुझे घर पे। वक्त बहुत गंदा था मेरा, समय मेरे पक्ष में बिल्कुल नहीं था। बिठाकर एक चीज़ बोला और मुझे वो बातें आज भी याद है और हमेशा याद रहेंगी। आदित्य कमाए के पड़ी अब। मैं रो रहा था क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मुझे एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कमाना है अब। आप थोड़ी मेरा खर्च चलाइएगा। बहुत चीज़ें याद है। आज जब चाहते हैं, जब चीज़ें सही हो जाती है तो लोग बोलते हैं। और आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मेरा अब अच्छा समय हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो मैं नहीं, 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 मैं किसी को भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। मैं बचपन से ऐसी नहीं हूँ। मैं बेधड़क नहीं, मैं आग वाली लड़की हूँ। मैं फाड़ने चिढ़ने वाली हूँ कि मैं फाड़ दूंगी मैं जल्दी रोती नहीं हूँ। कोई नहीं रोता है। इनको मुझसे पता है क्यों लगता है कि ये क्या करूँ, शायद मैं हूँ थोड़ा इमोशनल, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। बोलते मैं हैं ना हूँ। कि आग और पानी, हेज पानी आई आग। तो जीवन में कभी भी किसी को सलाह मत दीजिए, किसी के बुरे वक्त में मदद कीजिए, और मदद अगर नहीं भी कर सकते तो सीधा न्यूट्रल रहिए, उसका मजाक भी कभी मत उड़ाइए, क्योंकि बुरे वक्त में लोगों को साथ की ज़रूरत होती है, सलाह की नहीं, मदद की ज़रूरत होती है। और रही बात ना कि आप सोचते हो कि जब तुम लोग को इतना बड़ा स्टेप उठाना था या फिर ये चीज़ें करनी थी, तो तुम लोगों ने अपने सेविंग्स क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। मैं इतना ही रिवील नहीं करूँगी अमाउंट या कुछ भी, जो भी चीज़ रिवील नहीं करूँगी, नहीं बताऊँगी, आने वाले टाइम में पता चलूँगी। हमारे पास इतने थे ना, कहते हैं ना कि जब हमें पैसे की ज़रूरत जब थी तो हमने पैसे बांटे हैं कि चलो ठीक है, अपना नहीं, जिसका है, जिसको ज़रूरत है उसको हम कर देते हैं। उन लोगों ने वापस उंगलियां से किया, कौन हो तुम, ये चीज़, ये चीज़। अगर मेरे पैकेट में 10 रुपये हैं और किसी ने मुझसे 9 रुपये मांगे ना, तो मैंने वो 9 रुपये तक दिए थे, बिना सोचे कि मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये ही है। लोग बराबरी नहीं कर पाएंगे, पैसे से, शोहरत से, धन से बराबरी कर पाएंगे, दिल से बराबरी कभी नहीं वो कर भी नहीं पाए, कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, सबके यहाँ वर्ल्ड फेमस मिठाई लेके पहुंचूंगी मैं जल्द ही, आई स्वेयर। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। कल कुछ बातें छोड़ दे, अभी बहुत लंबी स्टोरी, अगर मैं अपनी 4 साल की चीज़ें बताने शुरू बैठ जाए ना, तो शायद आप। तो ये हमारी पूछ की यही कहानी कि लाइफ में एक इंसान को रखना चाहिए अपने जीवन में, हर किसी को। मेरी लाइफ में ये है, अभी जिसने लाइफ मेरे में ये पीछे से धक्का मार के मुझे उस दलदल से निकाल कर मिट्टी पे लाया। तो मैं मिट्टी पे जब आ गया हूँ ना, तो मैं इस पे ईंट पत्थर रोड़ा, प्लास्टर व्लास्टर, हर चीज़ महल तक बना दूंगा, ईंट से चांद तक जाने का सपना है, कर दूंगा। और मुझे पता है मेरे पति और कर उस लेंगे। दलदल से निकालने वाले इंसान को कभी मत भूलिएगा। मैं तो बोलूँगी नहीं। किसी बात को यहीं पे रोकते हैं, करेंगे कुछ और और भी आगे। एक बात, आई एम जीरो, और हमेशा इस इंसान के पीछे रखे इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगी। तो बस यही बोलूँगा इसको, थैंक यू नहीं, मुझसे नो जुड़ने थैंक के लिए, यू। मेरे लाइफ में जुड़ने के लिए, और हम नहीं ग्रेटफुल हूँ उनका। हम नहीं जुड़े हैं, ये गोविंद का काम है, बोले थे जाओ 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 जाओ, और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आज मेरे पति के नाक से पानी सुई सुई हो गया है, ये एक 1+ और ऐड करूँगी मैं,
औरत हूँ ना, नहीं भूल सकती मैं कुछ भी, सॉरी। तो बस आज की बातें यहीं पे रोकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे आपसे कल फिर से। तब तक राधे राधे। और जय श्री श्याम। और ज़िंदगी में अपना +1 ढूंढिए ज़रूर।